Okay, students, now we are going to do part 2 of chapter number 3, The Little Girl. पहले पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे कीजिया अपने पापा से डरती है, कैसे वो उस पर रिएक्ट करते हैं जब उनकी जो इम्पोर्टेंट स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी की है वो कैसे उसका डैमेज कर देती है और कैसे उसके पापा एंग्री हो जाते हैं और उसको नीचे बुलाते हैं और वो जो उन्होंने जो क्वेश्चन में जो भरा था वो लेके आए हैं। कैसे वो अपने पापा से डरती है, कैसे वो ऐसे सोचती है कि उसके पापा उसको लव नहीं करते। पहले पार्ट में हमने ये देखा। नाउ द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डू इज लेट मी रीड। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो बहुत ही रो रही है, वो बहुत ही ट्राई करती है कि मैं एक्सप्लेन करूँ, बहुत ट्राई करती है कि वो एक्सप्लेन करे, बट वो एक रूम में बैठ गई इवनिंग में और एक सैड सा फेस लेके बैठ गई एंड मेक अ लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो बैठी सोचती है कि उसके पापा ने उसकी एक नहीं सुनी और वैसे ही बोलते गए। वो इतना रो रही थी, वो इतना सैड फील कर रही थी, वो इतना लो फील कर रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। अब उसके पापा क्या करते हैं, वो आते हैं रूम में जब भी वो बैठी होती है अपने रूम में। एक शैडोड एक मतलब वो होता है ना, एक मासूम सा चेहरा लेके बैठती है, सैड, यू नो, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ फीलिंग लो। तो उसके पापा उसके रूम में आते हैं, क्या लेके आते हैं, रूलर। वो पहले से डरी हुई तो है ही, वो और थोड़ा ज़्यादा डर गई, राइट। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। उसके पापा ने उसको वार्न किया, उसको बोला मैं तुम्हें मारने वाला हूँ इसके लिए। किसने बोला, इसके पापा ने। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड। वो चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया है, बल्कि मैंने तो आपके सरप्राइज़ के लिए, आपके बर्थडे के लिए बनाया था। वो क्या बोल रही है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ये जो चादर होती है ना बेड की, वो उससे वो छिपने लगी, राइट। ही पुल्ड देम असाइड। जब भी वो अपने उसके अंदर वो छुपने लगी, उसको जैसे वो उनको मारे तो उसको लगे ना, वो छिपने लगी उस चादर को, उस बेड शीट को उसके पापा ने खींच के साइड में रख दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड। वो क्या बोलते हैं, बैठ जा, सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड्स एंड कीप योर हैंड्स आउटसाइड। मेरी तरफ वो हैंड्स रखो, बाहर की साइड। यू नो, जब भी आपको टीचर्स मारते हैं तो आप कैसे अपने हैंड्स उसको देते हो, तो सेम उसकी जो पेरेंट है ना, जो उनके फादर, वो उसको बोलते हैं होल्ड आउट योर हैंड्स, बाहर रखो। यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार ये सिखा देना चाहिए। यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार ये मालूम रहना चाहिए। फॉर ऑल नॉट टू टच, किसके लिए, कि आपको वो चीज़ें हाथ नहीं लगानी चाहिए जो आपको बिलोंग नहीं करती है, जो आपके लिए वो चीज़ें हैं ही नहीं, जो आपकी वो चीज़ें हैं ही नहीं। उसके पापा उसको बोलते हैं कि आपको वो चीज़ सिखानी चाहिए कि आपको ऐसी चीज़ें हाथ नहीं लगानी चाहिए जो आपके काम की ना हो, जो आपकी हैं ही नहीं। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे। वो क्या बोलती है कि डैड, मैंने वो इंटेंशनली नहीं किया है। उसका वो समझाने का तरीका था कि भाई मैंने तो वो आपके बर्थडे के लिए प्रिपेयर किया था, वो आपके बर्थडे के प्रिपरेशंस के लिए किया था, आपके लिए सरप्राइज था, आपके लिए बर्थडे गिफ्ट था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल एंड पिंक पाम्स। उसके जो छोटी छोटी हैंड्स थी, पिंकिश थी, राइट। वो छोटी बच्ची थी, ऑफकोर्स उसके हैंड्स तो पिंक होंगे ही। उस पर उसके डैड ने उसको मारा, क्या, रूलर, छोटे से हाथ पे। Hours later, when grandmother had wrapped in her in a shawl, you know, जब भी आपके पेरेंट्स आपको चिल्लाते हैं, यू नो, कभी मार देते हैं, तो एक ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडमदर, एक वो होप बनते हैं आपके लिए। आपको वो इतना प्यार करते हैं, आपको वो चुप कराते हैं, आपकी गोदी में आपको बिठा देते हैं, आपको समझाते हैं, वो समझते हैं, आपको चुप कराते हैं। यू नो दैट फीलिंग ऑफ, यू नो, कि भाई उतना वो लव करते हैं, वो बॉन्ड करते हैं आपके साथ। तो सेम क्या होता है, कीजिया की जो ग्रैंड मदर है ना, उसको रैप कर देती है, अपने आर्म्स में ले लेती हैं, अपनी शॉल में ले लेती हैं एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। उसको वो रॉकिंग जो चेयर है ना वो बिठा देती हैं एंड वो जो चाइल्ड है कीजिया, उसको होल्ड कर देती हैं टू हर सॉफ्ट बॉडी। वो क्या है, जो कीजिया है ना,
वो अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे पकड़ लेती है, अपने वो होल्ड कर देती है और उसके सॉफ्ट बॉडी को वो फील करती है, हाँ कोई है उसको समझने वाला, राइट। फिर क्या आता है, आवर्स लेटर क्या होता है, वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट। वो पूछती है किससे, अपनी ग्रैंड मदर से, कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए, राइट। उसका क्या बोलती है, हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। उसकी ग्रैंड मदर क्या बोलती है, डियर ये ले एक हैंकी है, प्लीज़ क्लीन इट। क्या बोलती है उनको, क्लीन योर नोज, जो ब्लो हो रहा है अपनी जो नोज़ है वो पोंछ लो। गो टू स्लीप बैट, वो उसको बोलती है तू जाके सो जा, तुझे आराम मिलेगा, तुझे वो सब बातें हैं वो याद नहीं रहेंगी, तुझे एक हल्का सा महसूस होगा, you'll forget all about it in the morning। वो बोलती है सुबह होते ही वो तू सब भूल जाएगी। I tried to explain to the father but he was too upset to listen tonight। वो अपनी ग्रैनी को क्या बोलती हैं कि मैंने अपने पापा को बहुत ही एक्सप्लेन करने की ट्राई की, कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट, वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, वो मेरे से नाखुश थे, अपसेट थे, और उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। देन बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, यू नो, कभी भी आप जो चाइल्ड होगा ना, अच्छा काम करोगे ना तो भी वो नहीं भूलेगा, उसके साथ बुरा करोगे ना तभी वो नहीं भूलेगा। और बच्चे का ना एक वो सेंसिटिव मोड होता है, वो ऐसे ही वो बातें वो चीज़ें नहीं भूलते हैं, स्पेशली जो उनके साथ गलत हुआ, जो उनको मारा गया हो, पीटा गया, वो हमेशा उनको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड अ बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। जब नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में उनको देखती है तो वो क्या करती हैं, अपने जो हैंड्स है वो पीछे रख देती हैं ताकि उनको दोबारा ना मार दे। एंड उनका जो रेड कलर जो चीक पे होता है, एक डर सा उसके चीक्स पे वो नज़र आता है, राइट। अभी ये जो मैकडोनल्ड्स है ना, वो किसके लिए टैग रखा गया है, उसके नेबर्स के लिए। वो उसके नेबर्स को मैकडोनल्ड्स करके याद करती है। लेट्स रीड इट। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अंडरस्टूड, नेक्स्ट डोर यानी नेबर्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके नेबर्स को कितने चिल्ड्रंस थे, 5। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग। उनका जो गैप है ना जो घर का, वहाँ पे वो क्या देखती है, उनको खेलते हुए देखती है। टैग इन द इवनिंग एक गेम है। द फादर विद द बेबी, बेबी का नाम क्या है, माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, उनके जो फादर हैं उस बेबी को कहाँ पे रखा हुआ है, शोल्डर्स पे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, जो 2 लड़कियाँ हैं वो ऐसे हैंग करती हुई चिपक रही हैं उसके डैड को, कोट जो पॉकेट्स हैं वो। रैन अराउंड द फ्लावर बीच, पर से गोल गोल घूम रही हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, कैसे हंस रही हैं, मजाक मस्ती चल रही है, हंस रही है, हैप्पी है। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न टू द होज ऑन हिम, एक पाइप है, पाइप जो पानी का पाइप आता है ना, होज उसको बोलते हैं, वो उनके थ्रू कर मतलब हो गया, फेस हो गया, किसकी, उनके पापा के सामने। यू नो जनरली वो उसमें से पानी निकल आता है, जो ऐसे मस्ती मजाक करे ना, वो जो पाइप है ना उसके पापा के सामने ऐसे लग गया है। ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, जब वो पानी उनके पापा के सामने गिरता है ना उसके सामने, तब भी वो हंसते हैं कि भाई छोटे बच्चे हैं, यही करेंगे तो और कौन नहीं करेगा, राइट। तो वो हंसते हैं, उनको हंसी मजाक से देख रही है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, राइट। वो क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं कि हाँ कई तरह के डैड्स होते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, हर कोई डिफरेंट होता है। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है, उनकी जो मम्मा है वो बीमार पड़ जाती हैं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, कौन, उसकी मम्मा है और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल जाती हैं। फिर क्या होता है, द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द अलीस। अलीस यानी कौन है इधर, कुक है, वो किसके साथ रह रही हैं, घर पे अकेली हैं, कुक के साथ वो रह रही है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। फिर क्या होता है, बट वाइल अलीस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अलीस उसको बेडरूम में लेके जाती है और क्या बोलती है,
तू सो जा। अभी क्या है, वॉट इफ़ आई डू हैव अ नाइट मेयर यानी बुरा सपना, राइट। तो वो पूछती है कि क्या होगा अगर मुझे नाइट मेयर आता है, मुझे अगर बुरा सपना आता है। शी आस्क्ड, तो वो क्या बोलती है एलिस को कि आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे बुरे सपने आते ही रहते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, वो क्या बोलती है, जब भी मुझे बुरा सपना आता है तो मुझे मेरी ग्रैनी अपने बेड के पास लेके जाती हैं। एंड फिर क्या होता है, मैं उस डार्क से, वो जो अंधेरा होता है, मैं उसे नहीं डरती हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रैनी होती है, एक सॉफ्ट बॉडी होती है, एक सॉफ्ट हैंड होता है मेरे ऊपर, जिससे मुझे डर नहीं लगता है। वो विस्पर करती हैं, किसको, छोटी छोटी आवाज़ में वो एलिस को बताती है। एलिस क्या उसको बोलती है, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, वो उसको बोलती है तू सो जा बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके वो सॉक्स हैं जो वो निकाल देती हैं। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक्स अप योर पुअर पा, वो उसको क्या बोलती है कि प्लीज़ तू डर मत जाना और डर की वजह से चिल्लाना मत, जिससे तुम्हारे पापा हैं, पुअर पा मतलब यानी कि जो पापा, जो फादर होते हैं, वो टायर्ड होते हैं, पूरा पूरा दिन काम करके उनको रात को सोने का मिलता है, आराम करने का मिलता है, तो वो उस बारे में बोल रही हैं कि तू प्लीज़ चिल्लाना मत और अपने पापा को प्लीज़ जगह मत देना। फिर क्या आता है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, वही हुआ जिसका डर था, उसको वो बुरा सपना आया। अब क्या सपना आया, लेट्स रीड इट। द बजरर यानी कि अ पर्सन हु कट्स एनिमल्स एंड मीट्स, वो पर्सन के पास क्या है, एक नाइफ है, एक रोप है। वो कहाँ आता है, हु केम नियरर एंड नियरर, वो क्या होता है, पास ही पास आता जा रहा है। स्माइलिंग विद अ ड्रेडफुल स्माइल, उसकी जो स्माइल है वो ड्रेडफुल है, डरावनी है। वेल शी कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, वो वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है और रोती है। ग्रैंड माँ, वो चिल्लाती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, वो जैसे ही उठती है वो क्या देखती है, उसके पापा को उसके बाजू में देखती है। अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके पापा के पास क्या है, कैंडल है। कौन सी, जब भी अंधेरा होता है तो वी यूज टू लाइट अ कैंडल ताकि थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए। उसके पापा उसको क्या बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या हुआ, कुछ हुआ, क्या होता है, ओह अ बर्चरर, अ नाइफ, आई वॉन्ट अ ग्रैनी। उसके पापा को ये सब बातें बताती है कि मेरे को ये सपना आया, एक बर्चरर है, उसके पास नाइफ है, रोप है और उसके पास वो डरावनी वाली स्माइल है, वो उसके बाजू में आके खड़ा रह जाता है और वो क्या बोलती है कि मुझे ग्रैनी चाहिए, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल को बुझा देते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू हर बिग बैड रूम, वो जो कीजिया को जो रूम है वहाँ का एक पैसेज है, वहाँ से वो कीजिया को उठाकर अपनी आर्म्स में वो उनको एक बिग बेडरूम में लेके जाते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग विद हिज बेडरूम, अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन दी बेड, जहाँ पे कीजिया को सुलाया गया, जहाँ पे कीजिया को उन्होंने रखा, वो जहाँ उसके रूम से आके उसको लेके आए उनके जो बेडरूम में, जहाँ पे उसको सुलाया, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, न्यूज़पेपर। ही पुट अवे द पेपर, उस पेपर को उन्होंने साइड में कर दिया। एंड देन क्या होता है, केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, क्या होता है, उसके पापा को वो पकड़ लेती। ही लेज डाउन बिसाइड्स हर, हाफ अस्लीप स्टिल द बॉचरर स्माइल, वो आधी ऐसे सोई हुई है, राइट, और उसको वही याद आ रहा है, वो बॉचरर की स्माइल जो डेडली थी, डरावनी थी, वो अभी उसको वही आ रहा है। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, वो उसके पापा के पास क्रॉल होती है, वो आके उसको पकड़ लेती है। एंड स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज वार्म, वो अपने पापा के हैंड जो आर्म है उसके नीचे अपना हेड रख देती है ताकि उसको डर ना लगे, ताकि वो अपने पापा को बिसाइड्स उसके पापा को वो समझ सके, फील कर सके कि हाँ कोई मेरे बाजू में है जो मुझे बचा सकता है, जिससे मुझे डर नहीं लग सकता। एंड हेल्ड टाइटली टू हर शर्ट, उसके शर्ट को पकड़ लेती है, राइट।
देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। उसके पापा थे, ऑफकोर्स आपके बाजू में आपके पापा होंगे, कोई बड़ा होगा, तो आपको क्या डर नहीं लगता है? एक होता है ना कि हाँ कोई है मेरे आगे, तो मुझे डर नहीं है, तो वो अंधेरा से उसको अब डर नहीं लगा। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। उसके पापा उसको क्या बोलते हैं कि आपके जो फीट हैं वो मेरे फीट से रब कर दो, और वो जो वार्म है, जो गर्मी है, जो अंदर की वो सेंसेशन है, उसको फील करो, ताकि आपको वो डर नहीं लगेगा। फिर क्या है, टायर्ड आउट ही कैप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। उसके पापा थके हुए थे बहुत ही, तो वो जो लिटिल गर्ल है उससे पहले ही वो सो गए और कीजिया जागती थी। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको फीलिंग आई कि माई डैड इज़ बेस्ट, ही इज़ नॉट वर्स्ट, मुझे समझते हैं। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो क्या सोचती है कि मैं जितना अपने पापा को सोचती थी वो बड़े हैं, जायंट हैं, लार्ज हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। ऑफकोर्स मैन है, उनकी स्किन है, उनका बॉडी है, वो बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो जनरली उनको उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनके बाजू में सोती थी। आज वो किसके बाजू में सोई? उसके पापा के सामने, राइट। तो वो सोचती है कि वो हार्ड हैं बट अच्छे हैं। इट वॉज नाइस दैट हार्डनेस, उसको उस टाइम पे उसकी हार्डनेस भी अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि वो उसको एक सपना आया था जिससे वो डर रही थी, राइट। एंड एवरी डे ही हैड टू वॉक एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। वो क्या सोचती हैं कि उनको रोज़ हार्डवर्क करना पड़ता है, वो रोज़ ऐसे ही थके हुए आते हैं, और मैकडोनल्ड जो हैप्पी नेबर्स थे उनको जैसे उनको बनना पड़ता है। शी हैड टोन अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग। वो क्या सोचती है कि मैंने अपना पापा की जो ब्यूटीफुल स्पीच थी वो मैंने फाड़ दी। शी स्टीड सडनली एंड साइड, उसको रिलीफ मिला। वापस से उसके पापा उसको पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, उनको पूछते हैं क्या तुमको एक दूसरा सपना भी आया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, क्या बोलती हैं? ओह माई हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। वो क्या बोलती हैं कि आप मेरे आगे हो, मेरे सामने हो, मेरे बाजू में हो, एंड आई कैन हियर दैट हार्ट बीट। व्हाट अ बिग हार्ट यू गॉट फादर डियर। वो क्या बोलते हैं, आपके पास कितना बड़ा दिल है, यू आर अ वेरी गुड फादर डियर। हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर एंड होप यू अंडरस्टूड इट, ओके।